हमारा क्वेश्चन है इफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इक्वल्स टू 0 एंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 k एलिमेंट ऑफ R intersect at the points P and Q, then the line 4x plus 5y minus k equals to 0 passes through P and Q for। अगर दो सर्कल्स गिवन है हमें वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P and Q पर, तो जो लाइन गिवन है 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल्स टू 0 वो पास होगी P एंड Q पॉइंट से। तो इसमें पूछा है k की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल्स फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड सर्कल है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस kx प्लस 3/2 y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन। अब मैं 1 माइनस 2 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 4kx माइनस प्लस 1/2y प्लस k प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। 2 का एलसीएम ले रही हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 8kx प्लस y प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब सर्कल का एक कॉन्सेप्ट होता है, therefore if s1 is equals to 0 and s2 equals to 0 be two circles, then their common chord is given by s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0। यानी अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है सर्कल की इन द फॉर्म ऑफ s1 इक्वल्स टू 0 एंड s2 इक्वल्स टू 0, तो उनकी जो कॉमन कोड होगी वो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो हमने ऐसे ही जब दो सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन 1 एंड 2, हमने उसकी कॉमन कोड निकाल ली। यानी जो इक्वेशन 3 हमने निकाली है, इक्वेशन 3 वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। तो जो इक्वेशन हमने थर्ड निकाली है वही कॉमन कोड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। एज इट इज गिवन दैट circles 1 and 2 intersects at point P and Q। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P and Q पर। सिंस लाइन 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल्स टू 0 passes through P and Q, और हमें ये भी गिवन है एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल्स टू 0 कि ये लाइन पास होती है पॉइंट P and Q से। तो हम इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8k अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन माइनस k। अब मैं ये फर्स्ट टू टर्म्स ले रही हूँ, फर्स्ट टू टर्म से k की वैल्यू निकालते हैं।
तो 2k equals to 1/5. This implies that k is equals to 1/10. और ऐसे ही अब मैं लास्ट की 2 टर्म्स ले रही हूँ. लास्ट की 2 टर्म लेने से 1/5 equals to 2k plus 1 upon minus k. This implies that 10k plus 5 equals to minus k. 11k equals to minus 5. It means k की वैल्यू आ जाएगी -5/11. तो हमारे पास k की वैल्यू आ रही है एक बार 1/10 और -5/11 और 1/10 is not equals to -5/11. It means so there is no such value of k for which line passes through P and Q. It means हमारे पास k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि पास करती हो P और Q पॉइंट से. So there is no value of k. This is our answer. Thank you. हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन है इफ वेरिएबल लाइन 3x plus 4y minus lambda equals to 0 such that two circles x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equals to 0 and x square plus y square minus 18x minus 2y plus 78 equals to 0 are on opposite sides, then the set of all value of lambda is in interval. ये हमें पूछा है. तो अगर मान लो हमारे पास ये एक लाइन है तो इसके दोनों तरफ होंगे सर्कल, मतलब कि जो सर्कल का जो पॉइंट है अगर इस लाइन में पुट करेंगे तो हमारा दोनों साइन ऑपोजिट आएगी. तो इसमें हम पुट करेंगे जैसे हमारा C1 C2 जो होगा वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए इस लाइन के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्कल को हम सेंटर निकालते हैं. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हम देखें -2x है तो यहाँ +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर -2y तो यहाँ पे भी +1 -1 कर देते हैं, +1 इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हो गया हमारा x -1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया हमारा y -1 का स्क्वायर. तो ये -1 और +1 तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1 तो उस साइड जाएगा तो इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा ये. ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल बन गया. सेकेंड सर्कल क्या है हमारा एक्स स्क्वायर. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -18x तो इसको लिख सकते हो 2 × 9x. यहाँ पे हमने क्या किया 9 स्क्वायर ऐड किया -9 स्क्वायर किया प्लस क्या था हमारा y स्क्वायर माइनस y का कोफिशिएंट क्या है 2y तो ये हो गया हमारा 2y. तो यहाँ पे हमने +1 -1 कर दिया प्लस यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है +78. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था ये आ गया एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हमारा क्या आ जाएगा x माइनस का 9 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा y -1 का होल स्क्वायर. तो ये उस साइड जाएगा तो ये कितना आएगा -78, ये हमारा 81 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 81 + 1 -78 तो ये हमारा 82 -78 जो कि हमारा 4 हो जाएगा. तो ये हमारा 2 स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो इसकी रेडियस हमारी 2 हो गई. ये हो गया. तो इसका सेंटर क्या है 1, लिख लो पहले से. C1 है हमारा 1, 1 और C2 है हमारा 9, 1 और R1 है हमारा 1 और R2 है हमारा 2. ठीक है, तो दोनों के सेंटर्स ऑपोजिट साइड में होने चाहिए. तो हमारे पास क्या है लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो है 3x + 4y - लैम्डा इक्वल्स टू 0. ये लाइन दी हुई है. ठीक है, L1. तो दोनों में सेंटर्स पुट करो. तो इसमें सेंटर पुट किया तो 3 + 4 - लैम्डा इंटू दूसरा सेंटर पुट किया तो 3 × 9 + 4 - लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने. ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लेस देन लेंगे, इक्वल्स टू नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू ले लिया तो मतलब कि हमारे दोनों सर्कल का जो एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई कर रहे हो वो भी मिल जाएंगे इसलिए. तो ये हो गया. तो यहाँ से हमें क्या आ गया, ये हमारा 7 - लैम्डा इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा
9 3 जा, ये हमारा होता है 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 31 माइनस लेमडा इज लेस देन 0। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसमें हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 7 आएगा, इसको इक्वल्स टू 0 तो 31। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ का पुट करो, तो जैसे हमने पुट कर दिया 6, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे हमने कुछ 10 पुट किया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे कुछ 32 पुट किया तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमें चाहिए था नेगेटिव, मतलब हमारा लैम्डा हो गया 7 से 31 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब हमें क्या एक और कंडीशन चाहिए हमें। हाँ, अब हम ले सकते हैं कि जो हमारा सेंटर का डिस्टेंस है लाइन से वो ग्रेटर देन रेडियस हो जाए, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो सेंटर का डिस्टेंस मीन्स फर्स्ट में हमारे पास है 1,1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस लेमडा डिवाइड बाय हम देखें तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। इसका मोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेडियस, मतलब ये 1 आ जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 9,1, तो 9,1 पुट करेंगे इस लाइन में, तो ये 9,1 इसमें लाइन में पुट करते, तो यहाँ से हमने देखा 31 माइनस लेमडा आ रहा था, तो हमारा हो गया 31 माइनस लेमडा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही बनेगा, जो इसका मोड हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया। इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे 7 माइनस लेमडा बाई 5 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हम निकालेंगे 31 माइनस लेमडा बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया यहाँ हमारा आ गया 7 है ये 7 माइनस लेमडा का मोड हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 31 माइनस लेमडा का मोड हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 2 जा 10 आ गया। ये दो कंडीशन आ गई, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार इक्वेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 7 माइनस लेमडा का मोड हमारा आ गया इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, सॉरी यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लस 5 आएगा। इसको एक बार इक्वेट करके देख लिया ताकि हम इसमें चेक कर पाए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस लेमडा आ गया प्लस माइनस का 5 इक्वल्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें लेमडा प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू लेमडा, ये हो गया 7 प्लस माइनस 5, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 12 और लेमडा इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार करके देख लेते हैं सेम चीज़। तो ये हमारी क्या आ गई 31 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 10, एक मिनट के लिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 31 माइनस लेमडा हमारा हो गया प्लस माइनस का 10, तो लेमडा हो गया हमारा यहाँ से इक्वल्स टू 31 प्लस माइनस 10, तो हो गया हमारा 21 और 41। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की इस पहली वाले के लिए और दूसरी वाले के लिए यहाँ पे की। तो पहले वाले में लेमडा क्या मिला 2 मिला और हमें 12 मिला, तो एक कोई वैल्यू यहाँ की डाल दो, तो हमने जैसे 0 ले लिया लेमडा, तो यहाँ पे 0 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा 7, तो मोड ऑफ 7 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये एरिया आएगा। फिर हम 2 से 12 के बीच का ले लेते हैं, जैसे हमने 10 ले लिया, तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3, तो माइनस 3 का मोड क्या हो जाएगा 3, तो 3 ग्रेटर देन 5 होता है, नहीं होता, तो ये नहीं आएगा। वैसे हम 12 से बड़ा कुछ देख लेते हैं, जैसे हमने 20 देख लिया या 17 देख लिया, तो 17 देख लिया, तो ये 7 माइनस 17 क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस 10 का मोड क्या आ जाएगा 10, तो 10 ग्रेटर देन 5, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब जो हमारा लेमडा है वो होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन, ये हो जाएगा 12 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमारा यहाँ पे हमारा क्या है 21 और 41, तो इसको 21 डाला, यहाँ पे हमने 41 डाला,
तो 21 से एक छोटा नंबर डाल दो, जैसे कि हमने 20 डाल दिया, तो यहाँ 20 डालेंगे तो 31 माइनस 20 कितना हो जाएगा 11। तो मॉड ऑफ 11 ग्रेटर देन 10 होता है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम दोनों के बीच में डालते हैं, तो हमने 30 डाल दिया, तो 31 माइनस 30 कितना आ गया 1 आ गया। तो मॉड ऑफ 1 ग्रेटर देन 10 नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर हमने 41 से कुछ बड़ा डालना है, तो 41 से बड़ा हमने कुछ 50 डाल दिया, तो 31 माइनस 50 कितना हो गया -19। तो मोड ऑफ -19 19 होगा, तो 19 ग्रेटर देन 10, तो ये अभी हमारा आएगा रीज़न। तो ये दो रीज़न आ रहे, मतलब कि यहाँ से हमारा लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया -इन्फिनिटी से 21 यूनियन 41 से इन्फिनिटी तक, ये क्लोज इंटरवल रहेगा और ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या आई थी 7 से 31 के लिए, हमारा फर्स्ट आया था लैम्डा बिलोंग्स टू 7 से 31। ठीक है, तो अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसमें सारे पॉइंट डालेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास है, एक है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमने 2 मार्क कर दिया, एक 7 है 7 मार्क कर दिया, 12 है 12 हो गया, 31 है, उससे पहले 21 आएगा, उसके बाद 31 है, और हमारे पास 41 है। हमारे पास इतने ही पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक कह रहा है 2 से माइनस इन्फिनिटी के लिए जाएगा, मतलब ये रीज़न आएगा, और दूसरा 12 से इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ से ये पूरा रीज़न। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि -21 से छोटा आएगा, मतलब कि ये रीज़न हमारा बता रहा है, वो यहाँ से ऐसे ये बता रहा है। ठीक है, ये इंक्लूडेड है, इसलिए हम यहाँ डॉट बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और ये बता रहा है 41 से हमारा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। ठीक है, और तीसरा कंडीशन कहता है कि हमारा जो है वो 7 से लेके क्या आएगा 31 तक, तो ये हमारा हो गया 7 से लेके 31 तक। ठीक है, तो देखो तो तीनों लाइन हमारी कहाँ किस में कॉमन आ रही है, तो वो हमारी आ रही है यहाँ पे। तीनों लाइन हमारी एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारी कॉमन है, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 12 to 21, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा लैम्डा 12 से 21 में आएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में देखा लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर ऑफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। P and Q are the point of the intersection of these circles, then the area in square units of the quadrilateral PC1QC2। तो यहाँ से अपने को इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास सर्कल S1 की इक्वेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका सेंटर किसके इक्वल होगा, यानी C1, तो माइनस का g कोमा माइनस f, तो 1 कोमा 1, और R1 रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, यानी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 2। और यहाँ से अपने पास सेकंड सर्कल दे रखा है S2, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका सेंटर C2, तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास 2,2 यानी 3,3, और यहाँ से अपने पास R2 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 प्लस 9 माइनस का 14, तो 18 माइनस का 14 यानी 4, तो स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, एक सर्कल ये बन जाएगा, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो यहाँ से अपने पास सेकंड सर्कल ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो इसका सेंटर क्या बनेगा, यानी इसका सेंटर कौन सा अपने पास 1,1, और यहाँ से इसका सेंटर किसके इक्वल है, यानी 3,3, ये बन गया। तो यहाँ से अपने पास ऐसे लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, तो यहाँ से अपने पास ये x इक्वल टू वाई लाइन होगी, और यहाँ से अपने पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनेगा, सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपने को इसकी एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, यानी
तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट P बनेगा, ये Q बनेगा और ये इसकी रेडियस 2, इसकी रेडियस 2। तो यहाँ से अगर बात करें C1 C2 तो C1 C2 किसके इक्वल हो रहा है, यानी C1 C2 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर तो 4 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ से अगर बात करें इस ट्राइंगल से, यानी ट्राइंगल P यानी C1 P C2, तो यहाँ से अपने पास यानी इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 और वही किसके इक्वल आ जाएगा, यानी C1 C2 का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, C1 C2 का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से ट्राइंगल C1 P C2 इज राइट एंगल ट्राइंगल। और सिमिलरली यहाँ से अपने पास ट्राइंगल C1 Q C2 भी, ये भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ यानी PC1 Q C2 इसका किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल C1 P C2 और यहाँ से प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल C1 Q C2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल तो 1/2 बेस, तो यहाँ से इसका बेस 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी बेस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अपने पास बेस भी वो 2 के और हाइट भी 2 के इक्वल प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से अपने पास ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल होगा। तो यही अपना आंसर होगा। थैंक यू।